जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब लोग खैरियत से। अगर आज के दिन को इमरान खान का दिन कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि आज इमरान खान साहब साफ जीतते हुए नजर आ रहे हैं। बल्कि ऐसा महसूस होता है कि अगर ये वनडे मैच था तो आज इमरान खान ने इस मैच को जीत लिया है। कैसे जीता है पूरी डिटेल के साथ आपको इस वीलॉग में हम बताएंगे। लेकिन सरहद से 4 बड़े फैसले हुए आज, उन्होंने वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मजबूत कर दिया और रियासत को कमजोर कर दिया। पहला फैसला जजेस इशू पे सो मोटो है, 7 रुकनी बेंच बना दिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। ये इमरान खान की बहुत बड़ी जीत है। कैसे है आगे चल के आपको बताता हूँ। तोशाखाना केस में इमरान खान साहब और बुशरा बीबी दोनों की सज़ा माफ़ हो गई है और ये इतना बड़ा केस बनाया था, हुकूमत ने इतना इस पर जोर लगाया था, अब ये केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उड़ा दिया है। ये इमरान खान की जीत है बहुत बड़ी। आगे चल के आपको पूरी डिटेल भी बताता हूँ। फिर जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब ने मदद कर ली है जो जजिस के ऊपर कमीशन बना था उससे, और ये भी इमरान खान की जीत है। कैसे जीत है आगे चल के आपको बताता हूँ। और इसके साथ साथ हमाद अजहर और फवाद चौधरी साहब की जमानत भी हो चुकी है और ये भी एक बहुत बड़ी अच्छी खबर है। अब क्या इमरान खान साहब बाहर आ रहे हैं, ये वो एक सवाल है जो हम आज के वीलॉग में पूरी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। आज से 3 दिन पहले वज़ीर-ए-आज़म ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की रजामंदी से जजिस के इशू पे एक कमीशन बनाया था और इस कमीशन की सरबराही जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब को दी गई थी, जो इंतहाई मोअज़्ज़ज़ जज थे और पाकिस्तान के अंदर किसी शख्स को, किसी पार्टी को इनके ऊपर कोई बज़ाहिर एतराज़ नहीं था। और जब ये चीफ जस्टिस थे तो लोग इनसे मोहब्बत करते थे, जब ये वकील थे तो लोग इनकी ऑनेस्टी की दाद दिया करते थे। और इवन जब ये चीफ जस्टिस बने तो उस वक्त इमरान खान साहब भी इनसे बहुत ज़्यादा मुतासर थे। बल्कि इमरान खान साहब का एक क्लिप पिछले दिनों चल रहा था जिसमें वो तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब के बारे में कह रहे हैं कि काश पाकिस्तान में इन जैसे और जजेस भी हों। और ये मेरा ख्याल है शायद वो 4 हलकों का इशू था जो 2014 में इमरान खान साहब ने उठाया था और उस पर वो एक रैली लेके इस्लामाबाद आए थे, लॉन्ग मार्च किया था उन्होंने। उस वक्त उन्हें भी तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब बहुत अच्छे लगते थे। तो सबका ख्याल ये था कि अब ये मामला सेटल हो गया और अब ये कमीशन बैठेगा, कमीशन जजेस को बुलाएगा, उनसे इंक्वायरी करेगा और उसके बाद एक रिपोर्ट जारी करेगा। तो उस वक्त तक ये मामला सेटल हो जाएंगे और कोई तहरीक नहीं चलेगी और इस दौरान काजी फायज़ ईसा साहब अपना टन्योर पूरी इज्जत के साथ गुजार के अपने घर चले जाएंगे। लेकिन हुआ उसके बिल्कुल उलट। सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस कमीशन को रिजेक्ट कर दिया और उस पर उन्होंने कहा कि हम ये चाहते हैं कि फौरी तौर पे एक फुल कोर्ट रेफरेंस होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जिसमें तमाम जजेस बैठ के इस इशू का फैसला करें। उसके बाद 300 जजेस ने ख़त लिख दिया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को और उसमें उन सब ने कहा कि अगर हमारी रिजर्वेशंस को या इन जजेस की रिजर्वेशंस को एड्रेस नहीं किया जाता तो पाकिस्तान के अंदर एक नई अदलिया बहाली तहरीक चलेगी और हमें ये जो एक कमीशन है ये काबिल कबूल नहीं है। तो इस पर खासी लेदे हुई और यूँ महसूस होता था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डाल रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। लेकिन सबका ख्याल ये था कि चीफ जस्टिस क्योंकि स्टील नर्व्ड आदमी हैं, उनके जो असाबी निज़ाम है उनका वो बड़ा मजबूत है, तो वो इस प्रेशर में नहीं आएंगे। लेकिन फिर पूरी कौम ये देख के हैरान रहेगी कि अचानक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सो मोटो नोटिस ले लिया इस इशू पे और उन्होंने 7 रुकनी बेंच बना दिया, जिसके बाद एक थरथली पूरे पाकिस्तान के अंदर मच गई। सबका ख्याल ये था कि ये चीफ जस्टिस साहब ने क्या किया, क्योंकि उससे पहले हुकूमत पाकिस्तान या वज़ीर पाकिस्तान काबीना की मंजूरी से एक कमीशन बना चुके हैं और अब उस कमीशन की हैसियत क्या होगी। तो जब ये खबरें टेलीविज़न पर चलना शुरू हुई तो मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब बड़े उन्होंने अपने आप को एम्बैरस फील किया। एक तरफ तो मुझे कमीशन का सरबराह बनाया गया तो दूसरी तरफ चीफ जस्टिस साहब ने सो मोटो भी ले लिया। तो अब क्योंकि इस कमीशन की कोई हैसियत नहीं है तो मुझे बाइज़्ज़त तरीके से यहाँ से अपने आप को निकाल लेना चाहिए। तो उन्होंने फौरी तौर पे एक ख़त डिज़ाइन किया और फौरी तौर पे उन्होंने मीडिया में रिलीज़ कर दिया और ख़त में उन्होंने कहा कि मैं माज़रत चाहता हूँ, मैं इस कमीशन की सरबराही नहीं कर सकता। तो साथ ही ख़त आ गया और उसके बाद ज़ाहिर है चीज़ें सारी क्लियर हो गई कि तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब पीछे हट गए और उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक्टिव हो गए। ये बहरहाल जो बेंच बना है इसकी तो आने वाले दिनों में, बल्कि एक दिन छोड़ के परसों इसकी प्रोसीडिंग्स आपके सामने आएंगी और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहला इस टाइप का बेंच होगा और ये पहला इस टाइप का इल्ज़ाम होगा जो इस तरह पूरी कौम के सामने आएगा, क्योंकि इसमें ज़ाहिर है 6 जजेस को बुलाना पड़ेगा, फिर उनसे पूछना पड़ेगा कि आपने कहाँ कहाँ इंटरवेंशन फील की और आपके पास उसका क्या एविडेंस है। और दूसरी तरफ से जब सीक्रेट एजेंसीज़ के सरबराहान को बुलाया जाएगा तो मेरा नहीं ख्याल कि उनमें से कोई शख्स अदालत आएगा, ना DGISI आएंगे, ना सेक्टर कमांडर आएंगे और ना ही मेरा ख्याल है कोई DGC वगैरह यहाँ पहुँचेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है वो उनके पास ये इख्तियार नहीं है कि वो अदालत के अंदर पेश हों।
बिल आखिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को वजारत दिफा को लिखना पड़ेगा और वजारत दिफा को फिर GHQ को लिखना पड़ेगा और GHQ फिर अपना कोई ना कोई नुमाइंदा या फिर अपना कोई ना कोई वकील वहाँ पे खड़ा करेगा और उसके बाद फिर वो वकील ही जो GHQ से पूछ के जवाब देगा। मेरा नहीं ख्याल कि दूसरी तरफ से लोग इस तरह ओपन अदालत के अंदर आएंगे। तो उसके बाद जब ये प्रोसीडिंग्स होंगी तो फिर ये पता चलेगा कि ये ऊँट किस करवट बैठता है। लेकिन बहरहाल ये इमरान खान साहब की एक कामयाबी है। उसकी वजह यह है कि इमरान खान ने जेल में बैठ के भी जब थोड़ा सा पुश किया तो फौरी तौर पे उनकी इस पुश का फ़ायदा हुआ। फ़ौरन तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब जो बड़े स्ट्रॉन्ग जज थे, मेरा नहीं ख्याल था कि वो पीछे हटेंगे, उनको पीछे हटना पड़ गया। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये प्ली माननी पड़ गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और उन्होंने एक लार्जर बेंच बना दिया। गो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पर भी मुतमईन नहीं है। वो ये समझती है कि एक फुल कोर्ट रेफरेंस होना चाहिए जिसमें तमाम जजेस बैठ के इस केस को सुने। मुतमईन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ज़ाहिर है किसी न किसी जगह पे उनकी जो कंसर्न है वो एड्रेस हो चुके हैं। तो ये बहरहाल उनकी बहुत बड़ी कामयाबी है क्योंकि उन्होंने जेल में बैठ के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को उन्होंने मुतासर किया है। अगर हम इसे माने या ना माने, लेकिन बहरहाल इमरान खान जीते हैं जेल के अंदर बैठ के। अभी ये मामला चल ही रहा था तो इस दौरान तोशा खाना केस का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जारी कर दिया। आपको याद होगा कि तोशा खाना के अंदर इमरान खान साहब को सज़ा हुई थी और साथ बुशरा बीबी को भी सज़ा हुई थी। और आपको याद होगा वो एक घड़ी का इशू था, एक हार का इशू था। वो इतना ज़्यादा पिछले 2.5 साल में घसीटा गया उस इशू को कि सब लोगों को ज़ुबानी याद हो गया वो सारा केस। उसके अंदर इमरान खान और बुशरा बीबी को सज़ा सुनाई गई थी और उसके बाद इमरान खान साहब को गिरफ्तार करके जेल लाया गया था। आपको ये सारा इशू आपको याद होगा। और वो इतना ज़्यादा बड़ा इशू था कि पूरे कौम को पता था कि तोशा खाने के अंदर क्या हुआ। और फिर ज़ाहिर है उसके ख़िलाफ़ एक पटिशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की जा चुकी थी जिसमें 2 रुकनी बेंच बना था और उसकी सरबराही जो जस्टिस आमर फारूक जो चीफ जस्टिस है वो कर रहे थे और मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब उनके साथी जज थे। जब ये सारा मामला चल रहा था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का तो अचानक खबर आई कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशा खाना में इमरान खान और बुशरा बीबी की सज़ा माफ़ कर दी है। जो एक और सरप्राइज़ था कि आज के दिन एक दूसरा सरप्राइज़ बल्कि तीसरा सरप्राइज़ मिल गया और उसमें भी इमरान खान साहब जो है वो जीत गए। अब उसके साथ अली ज़फ़र साहब का ये कहना है जो उनके वकील थे कि साइफ़र केस लगा हुआ है और कल हमें उम्मीद है कि साइफ़र केस में भी इमरान खान साहब की सज़ा माफ़ हो जाएगी जिसके बाद इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे। अब थोड़ी सी कुछ बारीक सी चीज़ें हैं जो ज़ाहिर है इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर डिस्कस हो रही है और मैं चाहता हूँ वो आपके सामने डिस्कस करूँ। कुछ लोगों का ख्याल ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बहुत जल्दी है क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान परसों बुध के दिन जब इस इशू को उठाएगी, जो इसका सो मोटो लिया उन्होंने, तो फिर जजेस से पूछा जाएगा कि कौन कौन से ऐसे फैसले हैं जो आपने प्रेशर में किए थे और इस वक्त कौन कौन से ऐसे केसेस हैं जो आपके पास ज़ेर समात हैं। और जब जजेस एक फहरिस्त जारी करेंगे कि हमारे पास ये केस भी है, ये केस भी है, ये केस भी है, तो कहीं ऐसा ना हो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से डायरेक्शन आ जाए कि क्योंकि आपके ऊपर प्रेशर है, क्योंकि आप कंप्रोमाइज्ड हैं, लिहाजा जब तक इस केस का फैसला नहीं होता उस वक्त तक आप पॉलिटिकल केसेस को फौरी तौर पर दूसरी हाई कोर्ट्स के हवाले कर दें, आप ये केसेस नहीं सुन सकेंगे। तो अगर ये डायरेक्शन आ गई तो फिर इमरान खान साहब का साइफ़र का जो मामला है वो लटक जाएगा, फिर इमरान खान साहब को रिहा करना इतना आसान काम नहीं होगा। तो इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाया जा रहा है कि एक साइड पे आपने तोशा खाने का केस का फ़ैसला कर दिया और साथ ही आप साइफ़र केस को कल अगर आप सुन रहे हैं और कल आप अगर उसका फ़ैसला कर देते हैं तो फिर जो बुध की कार्रवाई होगी उसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा। उससे इमरान खान साहब जो हैं वो बरीजुमा हो जाएंगे, फिर इमरान खान साहब को कोई शख्स जेल के अंदर होल्ड नहीं कर सकेगा। तो ये एक बात इस वक्त डिस्कस की जा रही है इस्लामाबाद के अंदर कि अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट उन्हें रिलीफ देना चाह रही है। तो बहरहाल तोशा खाना में इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की रिहाई और सज़ा माफ़ी का हुक्म आ गया, जो एक तीसरी बड़ी खुशखबरी थी इमरान खान साहब के लिए। इसके साथ ही हमाद साहब पेशावर हाई कोर्ट पहुँचे आज और उसके बाद उन्होंने अपने आप को अदालत के रहमो करम पे छोड़ दिया। फिर अदालत ने उन्हें 1 महीने की राहदारी ज़मानत दे दी और उन्हें कहा गया कि 1 महीने के अंदर अंदर आप मुतलका अदालतों में पेश हो जाए और इस तरह हमाद साहब की ज़मानत भी होगी और अब हमाद साहब भी अपने घर में बैठेंगे, अदालतों में जाएंगे और वहाँ पे केसेस जो हैं उनका उसको फेस करेंगे और इनके ऊपर शायद 51 के करीब मुकदमात हैं। फिर फवाद चौधरी साहब जिनके ऊपर एक करप्शन का केस था और उसमें नैब जो हार गई और फवाद चौधरी साहब जीत गए और फवाद चौधरी साहब की भी वहाँ पे ज़मानत हो गई। इस केस की पूरी डिटेल मैं आपको बाद में डिस्कस करूँगा क्योंकि आज के जो दूसरे इश्यूज़ हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और फवाद चौधरी साहब को बहरहाल मुबारकबाद हो, उन्होंने बड़ा मुश्किल वक्त गुजारा जेल में।
अब मसला ये है कि ये सारी की सारी ऊपर से नीचे लेके इमरान खान साहब की खुशखबरी हैं। तो आज का दिन यूँ महसूस होता है कि इमरान खान साहब जो है उनके लिए जेल के दरवाजे खुलने शुरू हो गए हैं और हवाओं का रुख बदल गया है। लेकिन अब दूसरी तरफ भी एक गवर्नमेंट बैठी हुई है। अब गवर्नमेंट जो है उसका रद्द-ए-अमल क्या होगा वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर रियासत जो है वो ज़ाहिर है कभी भी हार नहीं मानती, क्योंकि जब रियासत हार मान जाए उसके बाद फिर रियासत रियासत नहीं रहती। तो मेरा नहीं ख्याल कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट अब इन हालात के सामने अपने आप को कमज़ोर महसूस करेगी या अपने आप को वो कमज़ोर महसूस करवाना चाहेगी। तो अब दूसरी तरफ से भी ज़ाहिर है किसी न किसी कदम उठाने का चांस मौजूद है, और जब वो चांस एक्सरसाइज किया जाएगा तो उसके बाद सूरत हाल क्या होगी वो ज़ाहिर है बहुत ही गंभीर हो जाएगी। तो बहरहाल आज के दिन इमरान खान साहब को मुबारक हो, इमरान खान साहब जीत गए हैं। कल के दिन इमरान खान साहब के लिए क्या होता है वो ज़ाहिर है वो भी एक मिस्ट्री है। लेकिन बुध से जो नया केस शुरू हो रहा है वो अनप्रेसिडेंटेड है और पाकिस्तान की हिस्ट्री में इससे पहले आज तक ये नहीं हो सका। अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास कई ऑप्शंस है। एक ऑप्शन तो ये है कि वो खुफिया अदारे के लोगों को बुलवाएं, वो उन लोगों को बुलवाएं जिन्होंने जाके धमकी दी थी या जिनके नाम इन जजेस ने दिए थे, और दूसरा ये है कि वो जजेस को बुलाएं और बुला के पूरी कौम के सामने उनकी आवाज़ सुनाएं और उनसे सवाल करें, उनसे उनके जो जवाब हैं पूरी कौम को सुनाएं और फिर एक तारीखी फ़ैसला दें। और ये तारीखी फ़ैसला हो सकता है कोर्स ऑफ हिस्ट्री को तब्दील कर दे और पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल अपराइजिंग है, जो पॉलिटिकल मनूवरिंग है वो रुक जाए और पाकिस्तान का फ्यूचर महफूज हो जाए। हो सकता है ये ऐसा, और ये भी ऐन मुमकिन है कि ये सारे का सारा पेज ही लिपट जाए और उसके बाद एक दोबारा एक नए सिरे से हमें सब कुछ स्टार्ट लेना पड़े, और ये भी ऐन मुमकिन है। बहरहाल आज के दिन इमरान खान साहब जो है वो जीत गए हैं और रियासत आज के दिन बहरहाल हार गई।